इसमें ये वाला गणेश पोल, गणेश जी का पेंटिंग है। अच्छा, क्योंकि हिंदुओं में गणेश जी को मेन डोर पे, ओके ओके। ये गणेश जी का पेंटिंग बना हुआ सामने। ये है गणेश पोल। हाँ, क्योंकि दीवाने खास में एंटीका डोर है, इसलिए गणेश जी में सारा पेंटिंग नेचुरल डाई कलर है। ये जो पेंटिंग की गई है कौन से कलर से है वैसे? अगर नेचुरल सोना डाई चांदी से है क्या? नेचुरल डाई कलर, सब्जियों का जो कलर होता है, अच्छा अच्छा। इसको ऑर्गेनिक कलर है। ये फ्रेश को पेंटिंग में आता है। ओके ओके। इसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, इनको काफ़ी समय तक रखा जाता है। फिर उनको सड़ा गला कर जो कलर होता है उसको द्वारा हैंड पेंटिंग किया जाता है। ओके ओके। ये 400 ईयर्स ओल्ड है। इस पर सनलाइट और रेन वाटर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके ओके। जयपुर की काफ़ी आर्ट्स हैं जो इनसे संबंधित है। सांगानेरी पेंट्स, बगरू पेंट्स एंड ब्लॉक पेंटिंग्स, वो सभी इसी के एग्जाम्पल्स हैं। ओके ओके। ये बरसात का पानी स्टोरेज करने का टैंक है सामने वाला, 50 फुट डीप है। आउटसाइड का सारा नेचुरल डाई कलर है। ये पेंटिंग यहाँ से जनरल पेंटिंग नज़र आ रहा है। ओके। लेकिन ये अलग अलग स्टोन का डस्ट एंड गोल्ड का पानी है। गोल्ड का पानी से बनाई हुई है। हाँ, ये वाला। इसको अंदर से देखेंगे, गोल्डन शाइनिंग अंदर से नज़र आएगी इसमें। तो ये देखो इधर से। ओके ओके। ये सारी शाइनिंग आ रही सेम है। है। हाँ, ये वाला सेम है, गोल्ड का पेंटिंग। क्योंकि ये सब चीज़ें वास्तु के अनुसार उन्होंने, उनके जो वास्तुकार होते थे उनके अनुसार दीवाने खास में किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट नहीं हो। क्योंकि रूपी, पन्ना, एमराल्ड जो अलग अलग स्टोन होते हैं, राशि रत्न होते हैं, जो अपन संबंधित राशि वाले व्यक्ति को पहनाते हैं तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी का काम करते हैं। ओके ओके। ये पैलेस का मेन पार्ट है। इस पैलेस का नाम क्या है वैसे? आमेर पैलेस। अच्छा अच्छा। AMBER, आजकल बी को साइलेंट कटे हुए AMER, आमेर भी रखते हैं। ये दीवाने खास प्राइवेट मीटिंग हॉल। प्राइवेट मीटिंग हॉल है। हाँ, और राजाओं के राजदूतों के साथ, VIPओं के साथ राजा का मीटिंग सभा यहीं पे। और शीश महल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सारे ग्लासेस बेल्जियम ग्लासेज है। अच्छा, शीशे लगे होने की वजह से? हाँ, ये सारे ग्लासेस बेल्जियम ग्लासेस लगे होने की वजह से इसे शीश महल बोलते हैं। इन ग्लासेस को इनमें इस एंगल से लगाया, जैसे एक मोमबत्ती को जलाएंगे ओके ओके। तो रात में तारे टिमटिमाते हैं, वैसा रिफ्लेक्स होता है। ओके ओके। ये देखिए 1 टॉर्च, इधर देखेंगे ये 1 टॉर्च है और सभी में ग्लासेस में है। तो ये लुक लाइक स्टार्स। ऊपर वाले ग्लासेस में तो करेंगे तो ऊपर में तारों की तरह नजर आएंगे आपको। यस यस। ये तो दिन में तारे आमेर महल में यहीं पे दिखे। मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी 2 रानी के लिए 2 बेडरूम है। एक रानी का बेडरूम इस साइड जो क्लोज है, सेकंड रानी का अनदर नेक्स्ट उस साइड, दोनों। ये रानियों के लिए विंटर में यूज़ होता था क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह ने सर्दी, गर्मी, बरसात अलग अलग सीज़न के अलग अलग बेडरूम बनाए। तो ये विंटर के लिए, सामने कूलिंग सिस्टम है जब भी चलेंगे, वो समर के लिए। ऊपर बनाया रेन वेदर का, गर्मियों वाला। रानियों का महल में अंदर अंदर कहीं पे भी जाने के लिए कनेक्टेड गैलरियाँ बनी हुई है। उनको ना तो कोई देख पाता था ना कोई सुन पाता था, लेकिन वो सबको देख सकती थी, सुन सकती थी और महल में कहीं पे भी जा सकती थी। ये रैम्स वाले रास्ते हैं। ओके। महल में जितने भी रैम्स वाले रास्ते हैं वो सब रानियों के लिए यूज़ होते थे। क्योंकि रानियाँ जब भारी भारी ड्रेसेस, पूरे गहने पहनने के बाद में हेवी वेट हो जाता था तो पैदल नहीं चल पाती थी। उनको व्हील चेयर में बिठाकर 2 किन्नर आगे से 2 किन्नर पीछे से फुस करके इन रैम्स वाले रास्तों के द्वारा ऊपर सुहाग मंदिर में। ये सीढ़ियों वाले सॉफ्टवेयर हैं जिनमें से दासियाँ ऊपर जाके व्यवस्था करना। ये डाइनिंग रूम, VIP डाइनिंग रूम जो क्लोज है अभी। और ये जो शाइनिंग है, आराइस है, चूना, पत्थर, गोंद, शहद, दालों का पेस्ट, कोकोनट ऑयल। लाइमस्टोन ठंडा रहता है। ये मॉडिफाइड रैम्प्स हैं क्योंकि इसमें पहले जो लाइमस्टोन का था ये पूरा, लेकिन बरसात सी वजह से टूरिस्ट स्लीप हो रहे थे। तो फिर ये मॉडिफाइड किया। ये महल का झरोखे जहाँ से रानियाँ, फेस्टिवल प्रोग्राम, राजा का वेलकम, दीवाने आम के फेस्टिवल प्रोग्राम। ये बरसात वाला ऊपर वाला अभी क्लोज है। क्लोज है ये? वहाँ क्लोज इसलिए क्योंकि नीचे शीशे लगे हुए हैं, टूरिस्ट ऊपर जाएंगे वो निकल सकते हैं। ओके। ये क्या है? ये सुहाग मंदिर जहाँ से रानियाँ दीवाने आम के फेस्टिवल प्रोग्राम और वेलकम विंडो राजा का स्वागत करती थी, यहाँ से करती थी। हाँ।
ये वाला दूरबीन है कि ये क्या सिस्टम है? ये यहाँ से जैकेट की जानकारी देते हैं भैया, और आप देखना चाहते हैं तो 20 रुपये चार्जेस लेते हैं। ये यहाँ से ऊपर की जैकेट की पूरी जानकारी यहाँ से मिलती है, आमिर से ही। एक बार चेक। ऊपर वाले जो फ्लैग हैं 2 फ्लैग और रॉयल फैमिली के अंडर में है, और वो तो बनाने का कारखाना जो विंडोज़ लगी हुई है, हाँ जी हाँ जी, वॉच टावर। तो राजा वहीं से यहाँ की निगरानी की पहले भी टेलीस्कोप हुआ करते थे, हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे रानियों की और रानियों के द्वारा भी राजा को ऊपर। रानियों का दीवाने आम में और आर्मी वाले में जाना अलाउ नहीं था, लेकिन महल में चारों तरफ का व्यू देखने के लिए ये वॉच टावर्स बने हुए हैं। यहाँ से ओल्ड पैलेस डाउन साइड वाला, ओके। दूसरा बैक साइड वाले सारे लेडीज स्टूडेंट क्वार्टर्स है दासियों के, क्योंकि दासियाँ पीछे रहती थी, रानी इन साइड में रहती थी। ओके ओके। एक रानी के साथ में बहुत सारी दासियाँ होती थी, तो कुछ तो उन रानी के साथ और कुछ बैक साइड में। जहाँ से एग्जिट करेंगे पीछे वाले सारे क्वार्टर्स लेडीज स्टूडेंट क्वार्टर्स। ओके। और ये जो बर्तन रखे हुए हैं जोधा अकबर वाली मूवी में यूज़ किया था, तो ये मूवीज़ वालों के हैं, राजाओं के समय के नहीं, ये कॉपीज़ है। अच्छा अच्छा। वहीं से वेटू टनल है, सुरंग वाला रास्ता जो इस महल से जयगढ़ को जाता है। जयगढ़ को जाता है। हाँ, पहले सुरक्षित के लिए एक महल से दूसरे महल में कनेक्टेड गुप्त रास्ते बनाए जाते थे। अभी बंद कर दिया है या चालू है? अभी ओपन है, ऑन द वे, अपने आएंगे जहाँ बैक साइड से। ओके यहाँ से अपन चलेंगे डाउन साइड ओके ओके। समर के लिए। समर पैलेस विंटर वाला नीचे शीश महल, और बरसात के लिए ऊपर वाला जो अभी क्लोज है। ये वीआईपी डाइनिंग रूम, गेस्टों को जो खाना वगैरह खिलाने के जो रूम्स होते थे इनके, ये वाले। यहाँ पे खाना खाते थे गेस्ट? यहाँ पे खाना खाते थे गेस्ट। ये अंडरग्राउंड भी बने हुए हैं, नीचे भी रूम बने हुए हैं। ये दीवाने आम से कनेक्टेड है। दीवाने खास महल को ओपन करे पूरे को तो एक भूल भुलैया, ऑल वे कनेक्टेड ऑल साइड, सभी रास्ते एक दूसरे से कनेक्टेड है, कनेक्ट है एक दूसरे से। हाँ। ये समर के लिए, गर्मियों में रानियों को इधर मिर्जा राजा जयसिंह की 2 रानियाँ जिनके लिए उन्होंने सर्दी गर्मी बरसात के बेडरूम बनाए, तो ये गर्मियों वाला है। इसमें रानी का व्हील चेयर रखा हुआ है। व्हील चेयर? ये सैंडलवुड का बना हुआ है, चंदन की लकड़ी का है, और स्टोन का पेंटिंग है। इनसाइड के डोर्स दिखाई नहीं दे रहा है कुछ ग्लास इसके को अंदर टच, तो। ग्लास की वजह से ग्लास को टच करोगे तो आ जाएगा इसका फोटो के लिए। ये चंदन की लकड़ी का बना हुआ है? हाँ, स्टोन का पेंटिंग है। अंदर के दरवाजे वो भी चंदन की लकड़ी के हैं, आउटसाइड वाले बाद में लगाए हैं। ओके ओके। ये सारे। तो ये गर्मियों में कूलिंग सिस्टम, नेचुरल एसी रूम। ऊपर में टैंक बना है, वाटर टैंक। टैंक का पूरा पानी चैनल द्वारा नीचे खसके घास के पर्दे ऑल साइड लगाते थे पानी में भिगोकर। कहाँ पे लगाते थे? ये जो हुक लगे हुए हैं सारे, ये जो हुक लगे यहाँ पे लगाते थे? यहाँ तो गर्म हवाएं अंदर नहीं आती थी। जो हवाएं आती थी होल्स के द्वारा, क्योंकि गर्मियों में पश्चिमी हवाएं चलती है, तो एयर एंड वाटर, हवा और पानी दोनों मिलके कूलिंग वाला काम करते थे। बाकी पानी गार्डन में यूज़ होता था। ये ग्लासेस मॉडिफाई हैं, बाद में लगाए हैं। ओके ओके। रानियाँ झूला झूलती है तो ऊपर हुक लगे हैं। यहीं पे झूला डालकर वो बरसात में झूला झूलती थी। एक रानी का बेडरूम जिसमें व्हीलचेयर रखा हुआ है, दूसरी रानी का ये भी चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। ये जो गेट है ये चंदन की लकड़ी के बने हैं? हाँ, अंदर वाले। और इनमें हाथी दांत की बारीक पच्चीकारी की गई है। ये सारी वाइट हाथी दांत है। ओके ओके। इस पे जो डिजाइन था इस गार्डन का, 4 बाग मुगल गार्डन, लेकिन पहले ओपन होने की वजह से निकल भी गए और निकाल भी लिए गए। ओके ओके। रानियों का महल में, यानी कि शीश महल से समर और समर वाले से शीश महल में आने जाने के लिए कनेक्टेड गैलरी है। जो रास्ता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और रानियों को कोई भी नहीं देख पाता था। वो सब कुछ देख सकती थी, सुन सकती थी, और महल में अंदर कहीं पे भी जा सकती थी। ओके ओके। ये जो गैलरियाँ देख रहे हैं, जो रोके देख रहे हैं, इनके द्वारा देख सकती थी। ये क्या है? ये जो होल, ये लाइट के लिए। ओहो। अभी तो नाइट में ओपन है, इसलिए लाइटें मॉडिफाइड है। पहले लैंप जलाए जाते थे इनमें। लैंप जलाए जाते? रोशनी के लिए। अभी है मानसिंह महल। अपन जो पैलेस विजिट कर रहे हैं, जो अपन फर्स्ट में देखे जलेब चौक, दीवाने आम, दीवाने खास, ये मानसिंह महल। ये बिल्ड होने के हिसाब से फर्स्ट है, विजिट के हिसाब से लास्ट है। अपन रिवर्स उल्टा देख रहे हैं। ओके ओके। तो मानसिंह महल स्पेशली लेडीज़ अपार्टमेंट, ये पूरा रानियों का निवास था।
पूरा रानियों का निवास था। हाँ, क्योंकि मानसिंह की 12 रानियाँ थी, 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट। 12 पार्ट है। एक रानी का ये पूरा सेपरेट जहाँ पे अपन खड़े हैं। अच्छा। दूसरी रानी का दीवार लग के ऐसे ही, ओके ओके। फिर दीवार लग के 3, तो 1 साइड में 3, 4 साइड में 12। ये क्या है यहाँ पे? ये रानियों के लिए नहाने के लिए ओपन बाथ टब है। यहाँ नहाती थी रानियाँ? रानियाँ यहाँ नहाती थी, सभी के लिए कॉमन एक ही रखा, क्योंकि महल को उन्होंने एक ही रानी के लिए बनाया था। ओके ओके ओके। अपनी पहली रानी कंकावती के लिए, ओके ओके। लेकिन वो अकबर के सेना में चीफ कमांडर थे, नवरत्नों में थे। ओके ओके। तो अकबर के लिए युद्ध करने जाते थे। ओके ओके। तो वहाँ के राजा हार मानकर अपनी पुत्री का विवाह करते, उनका सपोर्ट करते। ओके ओके। अब रानियों की संख्या बढ़ी तो उनका अलग से महल नहीं बनाकर उन्होंने पहली रानी के अंडर में ही जैसे जैसे आती गई दीवारें लगाते गए, अपार्टमेंट बनाते गए। ओके ओके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे 12 अराउंड में 12। ओके। यहाँ पे रानियाँ, सेवा करने के लिए दासियाँ, सुरक्षा करने में किन्नर। जेंट्सों में मानसिंह अलाउ थी, बाकी कोई जेंट्स अलाउ नहीं था यहाँ पे। और मानसिंह की रानियों की संख्या बढ़ने से उसकी कुछ समस्याएं बढ़ी, क्योंकि वो तो युद्ध करने चले जाते थे। यस यस। पीछे से कोई समस्या होती थी तो जैसे आते थे यहाँ पे आते ही सबको हुक्म देते थे कि सभी रानियाँ अपने अपने अपार्टमेंट में। ओके ओके। मानसिंह का रूम ऊपर है जो क्लोज है, वो जो मार्बल का डोर लगा हुआ है, ये जो सामने देख रहे हैं वो सामने जो देख रहे हैं। ओके। तो वहीं से उनकी समस्या सुनने के लिए अपने रूम से कनेक्टेड गैलरी बनाई है चारों तरफ की। गैलरी के बैक साइड से सभी रूम में अलग अलग सीढ़ियाँ हैं, पर्सनल रास्ते हैं। ओके ओके। किसी भी रानी की समस्या सुनने के लिए इसमें रेम्स वाला रास्ता है। तो 1 बाई 1 एक एक करके दासियाँ रानियों को राजा तक लेके जाती थी। समस्या अकेले में सुनते थे लेकिन समाधान नहीं करते थे। ओके ओके। जब तक समस्या सुनते थे तब तक एक रानी को दूसरी रानी से मिलने का, बात करने का अधिकार नहीं था। ओके ओके। समस्या अकेले में सुनी, समाधान बारादरी यहाँ पे। यहाँ पे करते थे समाधान। बीच में राजा, चारों तरफ रानियाँ। ओके ओके। समस्या एक रानी का हो चाहे 12 का हो, सबके सामने बुलाते, सबको बुलाकर फिर उसका समस्या का समाधान करते। ओके ओके। जोधा अकबर हिंदी मूवी देखिए तो यहाँ पे तलवारबाजी का सीन ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या राय यहीं पे वाला बनी थी? यहीं पे बनी हुई है। 1 महीने का शूटिंग हुआ था और 1 महीने के लिए इस वाले पार्ट को पब्लिक टूरिस्ट के लिए बंद किया था, क्योंकि उन्होंने पूरे सेट लगा के मॉडिफाइड किया था इसको, कर्टन्स, पर्दे वगैरह लगा के। ये जो वॉच टावर है इनमें किन्नर्स होते थे सुरक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ पे जेंट्सों में मानसिंह अलाउ थी, बाकी कोई जेंट्स अलाउ नहीं था। ओके ओके। ये सारी लाइटें नाइट में भी ओपन होती है, जो नाइट के लिए ओपन पैलेस है। बैक साइड में जो रूम्स हैं किन्नर्स के रूम हैं, जो भी पे टॉयलेट और वाटर कूलर के लिए यूज़ करते हैं। ओके ओके। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक जो पैलेस में बने हुए हैं। ओके ओके। बरसात का पानी स्टोरेज करने के 3 टैंक्स हैं। अच्छा अच्छा। एक मानसिंह महल, एक दीवाने आम, एक फर्स्ट कोर्टयार्ड आर्मी परेड ग्राउंड में। ये अपन जहाँ से एग्जिट करेंगे, पीछे वाले सारे क्वार्टर्स लेडीज स्टूडेंट क्वार्टर्स यानी दासियों के क्वार्टर हैं, जो अपन ने ऊपर से देखे थे। ओके। ये सभी सीढ़ियाँ पर्सनल स्टेयर्स हैं सभी में, क्योंकि रानियों को किसी को कोई मालूम नहीं होता था हाँ हाँ। कि राजा कहाँ पे नहीं है। और कोई भी रानी नहीं समझ पाती थी किसी समस्या सुन रहे कि नहीं सुन रहे। सेक्रेट था ये पूरा। यहाँ से एग्जिट करेंगे हम? यहाँ से एग्जिट करेंगे, इससे क्या है कि पूरा पैलेस कंप्लीट हो जाता है। 1 वे है, एंट्री करने के लिए अलग डोर है और एग्जिट करने का अपना अलग डोर है। लेकिन आज का जो व्लॉग वीडियो वो आपको कैसा लगा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना है। और आज का व्लॉग वीडियो को यहीं करते हैं एंड, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।